ओके, थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस का मैंने बताया कि थर्ड हाउस से आप नाइन्थ हाउस को पा सकते हैं। ऐसे फोर्थ हाउस से टेंथ हाउस को पा सकते हैं। जैसे कि आपको कुंडली में कोई भी हाउस का रिजल्ट चाहिए तो आप उस हाउस के रिजल्ट को उसके सामने वाले हाउस से सबसे ज्यादा पा सकते हैं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने वाला ही है, सामने वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बाकी के सभी हाउस, समझिए कि सारे हाउस हर एक हाउस से कनेक्टेड है। लगन सभी से कनेक्टेड है, दूसरा भाव सारे भाव से कनेक्टेड है, तीसरा भाव भी सारे भाव से कनेक्टेड है। मेरे कहने का मतलब है कि कभी भी अगर आप इसको डीप में समझेंगे तो हर एक भाव, एवरी हाउस हैज a good connection with all the other houses. Okay, so remember always that whenever you are going to predict, whenever you are going to understand life, whenever you are going to analyze your own horoscope, remember that there are unlimited predictions, analysis, unlimited points, unlimited things to understand. And even your own horoscope may be like a ocean which you are exploring throughout life and always finding a new thing. So what you can learn from this idea, always try to make a good collection of the people around you who are in your contact, whom you can judge by your because of being in near. Okay, so कुल मिला के ज्योतिष सीखने के मैंने एक वीडियो में बताए थे पहले कि अगर आपको सीखना है तो आप अपने आसपास के 20 लोगों का, 25, 30, 50 लोगों का एक डाटा तैयार कीजिए और उनको डेली क्रॉस चेक कर सकते हैं, वीकली चेक कर सकते हैं, या फिर कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है क्रॉस चेक कर सकते हैं। वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, अपनी हॉरोस्कोप के साथ भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, बट रिमेंबर कि आप किसी चीज को पकड़ के एकदम ब्लाइंडली ना सोचे। कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई चीज पढ़ी और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया और तुरंत उसके बारे में हमने एक एक अपना विचार बना लिया। हो सकता है कि जो आपका एनालिसिस है, प्रेडिक्शन है, वो उस टाइम पे आपको सही लगे, बट वही एनालिसिस एक टाइम के बाद चेंज हो सकता है। ओके, तो चलिए, अ, आपके जो क्वेश्चंस थे उनमें पर्टिकुलरली 6, 8, 12 का मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है। दूसरा कि जो सूर्य, चंद्र, मंगल सभी जो प्लैनेट्स हैं वो जब भी किसी भाव भाव में होंगे, कहाँ पे होंगे, वो किस तरह से रिजल्ट देते हैं। तो गुरु तक मैंने बताया था। शुक्र का मतलब है जिस भाव में भी शुक्र बैठता है उस भाव के थ्रू प्लेजर्स, गुड फीलिंग्स, या फिर हीलिंग, या फिर समझिए कि जो भी, जैसे कि लगन में बैठेगा तो आपके बॉडी के ऊपर एक सुंदरता आएगी। दूसरे भाव में बैठेगा तो आपके परिवार के अंदर एक ब्यूटी फैक्टर आएगा, या फिर एक इजीनेस आएगी, इजीली चीजें हो जाती हैं। जहां भी शुक्र बैठ जाता है उस भाव से जुड़ी हुई चीजें आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वो शुक्र के कारण इजीली मिलने के योग बनते हैं। थर्ड हाउस में अगर शुक्र बैठ जाए तो आपकी वाणी के साथ साथ आपका जो बिहेवियर है, आपका जो इनिशिएटिव है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके अंदर शुक्र का प्रभाव होगा। तीसरा भाव हमारी बॉडी लैंग्वेज का भी होता है। ओके, चौथा भाव में अगर शुक्र होगा तो आपके दिल में हमेशा एक आनंद उठा होगा, अनाहत चक्र पर ही खुद शुक्र वहां पर असर करेगा। पंचम भाव में शुक्र होगा तो आपका बच्चों के थ्रू बहुत गुड लक फैक्टर काम करेगा, प्लस आपका क्रिएटिविटी और सारी चीजों में इजीनेस रहेगी। छठे भाव में शुक्र होगा तो ये देखा जाए तो आपकी जो प्रॉब्लम्स का कारक है उस कारक में शुक्र अपना योगदान करेगा। यानी कि कोई शुक्र का मतलब कोई लड़की हो सकता है, शुक्र का मतलब आनंद, शुक्र का मतलब जो आपका अट्रैक्शन है वही आपकी प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। ओके, या फिर आप किसी लोन लेना या फिर कर्ज लेना, वो जल्दी से आप लेने की टेंडेंसी आ जाएगी। तो इसलिए बुरे प्लैनेट यानी कि मेलेफिक प्लैनेट वहां पर होंगे तो अच्छा है छठे भाव में। ओके, तो इसलिए सातवें भाव में अगर शुक्र होगा तो इंसान हमेशा दूसरों के बारे में एक रोमांटिक वे में और एक बिंदास तरीके से हमेशा अच्छे से उसको एक आर्टिस्टिक वे में जुड़ेगा हमेशा लोगों से। वो दुनिया उसके लिए एक आनंद होगी, मतलब लोगों से जुड़ना, लोगों से बात करना, क्योंकि सेवेंथ भाव भाव होता है हमारे आसपास के लोगों का, प्लस दुनिया से हम कैसे कनेक्ट होते हैं।
8वें भाव में शुक्र जो है इंसान को हीलिंग या सीक्रेट नेचर या फिर ऐसी टेंडेंसी देता है जहां पे वो दूसरों को हील कर सकता है। जहां पे उसके जैसे कि ओशो की कुंडली में 8वें भाव में शुक्र है, तो उससे जो है उनके अंदर जो लोगों से कनेक्ट होना, लोगों को हील करना और रहस्य को बड़े आनंद के साथ अच्छे से बता देना। ओके। 9वें भाव में शुक्र जो है वो इंसान को जितना भी अवार्ड्स है या फिर, क्योंकि हर चीज के अंदर, हर भाव के अंदर जो है बहुत सारे फैक्टर होते हैं और कुछ फैक्टर्स तो स्पेशली प्लानेट वाइज हमें मिलते हैं, जैसे कि 9th भाव से नॉलेज तो है ही है, अवार्ड्स भी हैं। ओके। आपको अगर शुक्र बैठेगा तो लाइफ में गिफ्ट बहुत मिलेंगे, अवार्ड्स बहुत मिलेंगे। ओके। चलिए, तो शनि का कुंडली में जहां भी बैठेगा शनि, उस भाव से जुड़े हुए चीजें लगातार आपके दिमाग में एक फोकस रहेगा, एक प्रायोरिटी पे रहेगा। आप हर टाइम पे, लगन में शुक्र होगा तो आपके हर चीज के अंदर जो भी करेंगे आप, एक चिंता रहेगी, आपका फोकस रहेगा, आपका दिमाग लगातार उस पर रहेगा। दूसरे भाव में शनि आएगा तो आप इतने लॉजिकल होंगे, इतने स्पष्ट बोलेंगे कि आपके शब्द चुभ सकते हैं किसी को। आप की लाइफ में आपके बोलने की वजह से परिवार में प्रॉब्लम आ सकती है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। शनि जब भी बैठेगा दूसरे भाव में तो आपके आसपास के लोगों के साथ रिलेशनशिप को कड़वाहट में बदल सकता है। आपके धन के लिए अच्छा हो सकता है शनि, आपको ऐसी चीज जो स्टेबिलिटी वाली चीज हो वो ला सकता है। ओके। तीसरे भाव में शनि होगा तो आप कुछ भी करेंगे उसमें आपको एक प्रॉब्लम नजर आएगी। चौथे भाव में शनि होगा तो आपके दिल पे हमेशा एक प्रॉब्लम, समझिए डिससेटिस्फेक्शन टाइप की फीलिंग रहेगी। यू विल नॉट सेटिस्फाई विद वट एवर हैपनिंग विद योर लाइफ। you will feel that you want to do something different always and still not satisfied। चौथे भाव में आपके दिल पे यानी कि आपकी इमोशंस पे भी शनि असर करता है। पांचवें भाव पे जब शनि होगा तो आपको, पंचम भाव का मतलब है कि आप लाइफ में जो अचीवमेंट्स हैं 12वें भाव में बड़े अचीवमेंट्स, पांचवें भाव में छोटे अचीवमेंट्स, छोटे अचीवमेंट्स के थ्रू जो कि आप डेली लाइफ में अचीवमेंट्स लेंगे, कोई हैबिट के थ्रू, कोई टैलेंट के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू, विद्या, नॉलेज, उन चीजों से आपको बेनिफिट होगा। छठे भाव में शनि होगा, जनरली वो हमेशा आपको मदद करेगा। एक तरह से प्रॉब्लम आएगी तो लंबे टाइम तक रहेगी, बट यू विल लर्न हाउ टू हैंडल प्रॉब्लम, तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे प्रॉब्लम हैंडल करने के। और साथ में शनि की तीसरी दृष्टि मेजर प्रॉब्लम होने से रोक सकती है। अगर शनि वहां पे एक तरह से समझिए कि उसको जो योगदान है दूसरे प्लैनेट का वो अगर पॉजिटिव है तो बड़ी प्रॉब्लम होने से रोक सकता है। वही शनि अगर राहु के साथ बैठ जाए छठे में तो आपको ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है जिससे आप लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम में रहें, और तीसरी दृष्टि से वही प्रॉब्लम की वजह से ऑपरेशन भी करा सकता है। ओके। तो कुल मिला के शनि का मतलब है जहां पे भी बैठेगा वहां पे फोकस देगा, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम देगा। शनि जब भी बैठता है जिस भाव में, उस भाव से जुड़ी प्रॉब्लम को लंबे टाइम तक असर देता है, उस भाव से जुड़ी प्रॉब्लम को। ओके। राहु क्या करता है, जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव से जुड़ा हुआ क्रेज, एडिक्शन बढ़ा देगा। लगन में बैठेगा तो आपको एक्सपर्ट बनाएगा, आइडियाज बहुत आएंगे, आपकी पर्सनैलिटी, आपके फेस पे भी एक बेसब्री यानी कि बेचैनी टाइप रहेगी। आप लगातार मतलब दिमाग ऐसे चलेगा कि मुझे डिजायर्स एंड एवरीथिंग। यू विल बी वेरी एक्सपर्ट, वेरी माइंडेड एंड मूविंग, डिजायर मतलब चेज अप बहुत ज्यादा करोगे। दूसरे भाव में जब राहु रहेगा तो परिवार इतना बड़ा होगा कि आप पारिवारिक चीजों में एक तरह से एडिक्शन आ जाएगा आपको। उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, पारिवारिक चीजों में आप परेशान रहेंगे। ठीक है। तीसरे भाव में जब राहु रहेगा तो आपके इनिशिएटिव्स के अंदर राहु का इफेक्ट होगा। मतलब आप कभी कभी तो बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, कभी कभी आप छोटी सी प्रॉब्लम में अटक सकते हैं। फ्लक्चुएशन देगा आपके कार्मिक चीजों में, आपके इनिशिएटिव्स में। चौथे भाव में जो राहु है वो हमेशा आपको एक सेपरेटिस्ट सिचुएशन देगा कि आप एक जगह नहीं रुक पाएंगे, आपको भगाएगा वहां पे राहु। ओके। पंचम भाव का जो राहु है वो आपको, बच्चों को तो एक्सपर्ट बनाएगा, बट अगर ये निगेटिव राहु है तो कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रॉब्लम देगा जो लॉन्ग टाइम तक बच्चों से जुड़ी होगी। पंचम भाव में जो भी मैलेफिक प्लैनेट होते हैं वो आपके पेट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, वो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम को अफेक्ट करते हैं।
अगर कहीं पे भी आप देखेंगे कि छठे भाव में है और किसी भी भाव में अगर मैलेफिक प्लैनेट है तो लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती हैं। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट है जैसे कि आपका सातवें भाव का मैंने बता दिया। ओके, राहु का ये अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है केतु का। केतु का मतलब है कि जहां भी बैठता है उस भाव से जुड़ी हुई चीजों को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उस भाव से जुड़ी हुई चीजों को सेपरेटिस्ट भी कर देता है। मतलब जो चीज होनी चाहिए वहां पर उस चीज में कमी ला देता है, उस भाव से जुड़ा हुआ कोई ना कोई दर्द देता है, पेन देता है, कटाक्ष देता है और कुछ ऐसा देता है।